हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे हम लोग अपने आर्टिकल्स जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कंटिन्यू कर रहे थे, उसी तरह हम लोग आज भी इसको कंटिन्यू करेंगे। पूरे आर्टिकल्स जितने भी हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम रिवाइज़ भी उनको एक बार कर लेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो कि 1-on-1 काउंसलिंग का, जिसके द्वारा आपको मदद मिल सकती है। आपको कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वायरीज या भी कन्फ्यूजन हो, उनको आप लोग दूर कर सकते हैं। तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे सेशन होगा। अपने टाइम एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस सेशन को बुक कर सकते हैं। तो इस सेशन को ज़रूर बुक कीजिएगा, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये सेशन है। और जानकारी जानने के लिए हमारी वेबसाइट proxygan.com को आप विज़िट कर सकते हैं और हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम लोग 136 आर्टिकल्स से स्टार्ट करेंगे, जो स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट। जो भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं उसके स्पेशल लीव के लिए ये आर्टिकल 136 जो है डील करता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 137, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 136 से सुप्रीम कोर्ट का जो भी होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले भी हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस के सैलरीज या फिर उनके अलाउंसेस, ये सारा कुछ हमने जुडिशरी रिलेटेड देखा था। उसके बाद आज हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल्स जो हैं वो हम लोग आज देखेंगे। सो आर्टिकल 136 इज़ अबाउट स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 137 इज़ रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। जो भी जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या फिर कोई भी हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट के जो भी जजमेंट्स होते हैं उनको रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, ये सारा कुछ आर्टिकल 137 में होगा। आर्टिकल 138, एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जुरिस्डिक्शन है वो कैसा है, इम्पार्शल है, वो कहाँ तक एनलार्ज हो सकता है, ये सारा कुछ आर्टिकल 138 में होगा। तो आर्टिकल 136 इज अबाउट स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 137, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड केसेस और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 138 इज अबाउट एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट आर्टिकल 139 इज द कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स। जो भी रिट्स होते हैं उनको कैसे कन्फर करे, ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट का पावर होता है। इसमें किस तरह के पावर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होते हैं, ये सारा कुछ आर्टिकल 139 में हम देखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 139A इज़ अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन केसेस। जो भी केसेस थोड़े स्पेशल केसेस होते हैं उनका ट्रांसफ़र किस कोर्ट में होगा, ये सारा कुछ प्रोसीजर जो है आर्टिकल 139A में हम देखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 140 इज़ अबाउट एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो भी एंसिलरी पावर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सारे कुछ आर्टिकल 140 में देखेंगे। जो भी उनके रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये सारा कुछ आर्टिकल 140 में हम देखेंगे। So Article 139 is about conferment on the Supreme Court of powers to issue certain writs. Article 139A is about transfer of certain cases. Article 140 is about ancillary powers of the Supreme Court. उसके बाद आर्टिकल 141 इज़ अबाउट लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। जो भी सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है कि कोई भी पर्टिकुलर थिंग अगर वो लॉ है तो वो सारे कोर्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो भी नीचे लेवल के कोर्ट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन सबको ये सारे फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सारा कुछ आर्टिकल 141 में हम देखेंगे। आर्टिकल 142 इज़ अबाउट द एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी एक्सेट्रा। तो आर्टिकल 142 में जो भी ऑर्डर्स या फिर डिक्रीज होते हैं उनको एनफोर्स कैसे किया जाए, जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकाले जाते हैं उनको कैसे एनफोर्स किया जाए, ये सारा कुछ हम आर्टिकल 142 में देखेंगे। आर्टिकल 143 इज़ अबाउट द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। अगर प्रेसिडेंट को किसी भी चीज़ में डिलेमा है या फिर कन्फ्यूजन है तो वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी जजेस होते हैं वो एडवाइस उनकी ले सकते हैं प्रेसिडेंट। ये सारा कुछ आर्टिकल 143 में है। आर्टिकल 144 इज़ अबाउट द सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो भी सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एड में काम करेंगे, मतलब उनके अंडर काम करेंगे। जो भी सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये सारा कुछ आर्टिकल 144 में हम देखेंगे। उसके बाद है आर्टिकल 144A जो कि रिपेल कर दिया गया है।
आर्टिकल 145 रूल्स ऑफ कोर्ट, जो भी रूल्स ऑफ कोर्ट होते हैं ये सारा कुछ आर्टिकल 145 में हम देखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 146 ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जहाँ भी जो लोग भी सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं जजेस के अलावा जो भी ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ के सर्वेंट्स होते हैं, उन सारे उन लोगों के बारे में, या फिर जो भी सुप्रीम कोर्ट के एक्सपेंसेस होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, वो सारा कुछ आर्टिकल 146 में हम देखेंगे। आर्टिकल 146 इज़ अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है जो कि चैप्टर 5 है। इससे पहले हमने देखा कई सारे चैप्टर्स, फोर चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव था, यूनियन, और उसके बाद जुडिशरी हमने देखा, उसके बाद हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारा कुछ हमने देखा। तो चैप्टर 5 में हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि CAG होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पूरे इंडिया के जो भी ऑडिटर जनरल होते हैं उनके बारे में यहाँ से आर्टिकल स्टार्ट होंगे। तो आर्टिकल 148 इज़ अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उनके बारे में बोला गया है कि उनके इसमें क्या क्या होता है, क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, ये सारा कुछ इसमें होगा। आर्टिकल 149 इज़ अबाउट द ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ दी CAG, जो भी ड्यूटीज़ और उनके पावर्स, क्या क्या पावर्स होंगे उनके, और उनको क्या क्या ड्यूटीज़ उनके उनको करने पड़ेंगे, और पावर्स उनके क्या क्या अंडर होंगे, ये सारा कुछ आर्टिकल 149 में हम देखेंगे। आर्टिकल 150 इज़ द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स, जो भी यूनियन एंड स्टेट्स के जो अकाउंट्स होते हैं वो उनके अकाउंट्स जो होते हैं वो कैसे CAG कंट्रोल करेंगे, ये सारा कुछ आर्टिकल 150 में हम देखेंगे। आर्टिकल 150 इज़ अबाउट द ऑडिट रिपोर्ट्स, जो भी ऑडिट होता है किसी भी ऑफिस में, या चाहे वो यूनियन हो गया या स्टेट हो गया, किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑडिट होता है उसके रिपोर्ट्स के बारे में आर्टिकल 151 में हम देखेंगे। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। आज हमने स्टार्ट किया सुप्रीम कोर्ट के पर्टिकुलर से, उन्हीं से रिलेटेड। तो आर्टिकल 136 से हमने स्टार्ट किया था। आर्टिकल 136 इज़ अबाउट स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 138 इज़ अबाउट द एनलार्जमेंट ऑफ द jurisdiction of the Supreme Court, and Article 139 is conferment on the Supreme Court of power to issue certain writs जो है वो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसको भी हम लोग आर्टिकल्स के बाद जो भी शेड्यूल्स हैं या फिर रिट्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 131A इज़ द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस। आर्टिकल 140 इज़ द एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 141 लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। आर्टिकल 142 एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू रिकवरी एक्सेट्रा। Article 143 power of president to take advice or to consult Supreme Court. Article 144 civil and judicial authorities to act in aid of the Supreme Court. Article 145 is about rules of court etc. Article 146 officers and servants and expenses of the Supreme Court. Article 147 is interpretation. उसके बाद चैप्टर 5 स्टार्ट होता है जो कि CAG। आर्टिकल 148 से स्टार्ट होता है CAG ऑफ इंडिया। आर्टिकल 149 इज़ ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द CAG। आर्टिकल 150 इज़ अबाउट द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, जो भी सेंट्रल या स्टेट रिलेटेड होते हैं उनके बारे में। आर्टिकल 151 इज़ ऑडिट रिपोर्ट्स, जो भी ऑडिट से रिलेटेड रिपोर्ट्स आते हैं उनके बारे में आर्टिकल 151 में हम देखेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और इतने आर्टिकल्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर इसको रिवाइज़ करने के बाद एक बार आप इसको नोट्स में लिख लेंगे तो अच्छे से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में इससे कंटिन्यू होते हुए आर्टिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।